छोड़ आए। इन लड़कियों में से एक लड़की के माँ बाप की हत्या का जिम्मेदार भी आप हैं। क्या ये है वो लड़की? क्या ये है वो लड़की? क्या ये है वो लड़की? यही है वो लड़की। दुआ पढ़वा लो बेटा, वरना तुम जैसे लोगों को तो दोज़ख में भी जगह नसीब नहीं होगी। देखिए, हमें जो भी करना है हम खुद कर लेंगे। आप इस वक्त यहाँ से जाइए, हम बहुत जरूरी काम में मशरूफ हैं। ये जनाब को जरा भी इल्म नहीं आने वाले तूफान का। फारूक, अल्लाह से डर, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, ऐसे जलील नहीं करते। तुम्हें पता है, जब से मैं इस हवेली में आई हूं मेरा दम घुटता है। ये जो करना चाहते हैं ना, इन्हें करने दे। अम्मा, इस इंसान को हम यहाँ नहीं रुकने दे सकते। हम ये करवा लेते, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है ना, इसे नाराज करेगा तो अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, समझा? तो बाबा जी, आप जो चाहते हैं आप वही कीजिए। सबसे पहले तो मुझे एक नेक नियत, मासूम और कुंवारी लड़की की जरूरत पड़ेगी जो यही मौजूद है। क्या ये है वो लड़की? यही है वो लड़की, यही है वो लड़की जो इस घर को पूरा पाक साफ करेगी। इधर आके खड़ी हो जाओ। यही है वो लड़की जो इस घर से बुरा साये को भगाने का जरिया बनेगी। अमित, मैं लोबान चलाऊंगा, आप दुआएं की आड़ में लोगों लेके यहाँ से निकल जाइएगा। बाकी सब तो ठीक है, पर आपको फारूक के नानी की बचपन की बात कैसे पता चली? अरे मैंने उनके हाथ में चेचक का निशान देख लिया था जब वो 10 साल की रही होंगी। उस जमाने में चेचक का बहुत कहर था, हवा में तीर छोड़ दिया। पूरे घर को पाक करना पड़ेगा। ए भला, भाग यहाँ से। धुएं की आड़ में दोनों को लेके निकलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये पंखे चालू करिए, धुआं छटना चाहिए। रुको, एक लड़की की मर्जी नहीं थी, फिर भी तूने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसे उसके पुराने प्यार से जुदा करके उसके साथ निकाह किया। इसका मतलब ये रणधीर है? अगर सचमुच में अल्लाह के बंदे होते तो भागने देते हमें। क्यों चाहती हो कि हम अल्लाह का फरमान ना मानने वालों की कैद में रहे? हाँ, रणधीर जी, शर्म नहीं आती आपको ऐसे दरिंदे का साथ देते हुए?
क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें इनकी मदद करने के लिए भेजा है। तुम तीनों जैसी एहसान फरामोश लड़कियों के लिए नहीं। अरे शुक्र मनाओ, ये फरिश्ते जैसे इंसान ने इस माहौल में तुम लोगों को सहारा दिया, अपनी इतनी बड़ी हवेली में रहने की पनाह दी, और तुम लोग इन्हीं की आंखों में धूल झोंक के यहाँ से भाग रही हो। आप अल्लाह के काम में बिल्कुल भी दखल ना दें और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये इन तीनों लड़कियों के लिए हम एक ऐसा तावीज़ बनाएंगे कि ये आपके इशारे पे नाचने लगेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन एक शर्त है हुजूर, हुजूर जब तक वो तावीज़ बन नहीं जाता तब तक आप या आपका कोई भी आदमी इन लड़कियों से ना तो बदसलूकी करेगा और ना ही इनसे बात करेगा। क्योंकि हुजूर अगर अल्लाह का हुक्म आपने नहीं माना तो तावीज़ का असर उल्टा पड़ जाएगा। चलिए यहाँ से, अभी चलिए। ये लीजिए आपा, इन तीनों को खिला पिला के तैयार रखिएगा। ताबीज बनते से ही मैं जल्दी लौटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हुजूर अगर आपके तावीज़ में असर हुआ ना तो हमारा और अमृत का निकाह पढ़वाने आप ही आइएगा। अब आप जल्दी जाइए और जितना जल्दी हो सके तावीज़ बनाकर वापस आइए। हमें निकाह की बहुत जल्दी है। जी हुजूर। कैसी बातें कर रही है हश्मा? तू मेरी जगह होती तो ऐसे छोड़कर चली जाती मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ हश्मा? तू चिंता मत कर हश्मा, मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। और अब तो रणधीर भी आ गया है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अब ये बच्चा है मेरी जिंदगी अमृत, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैनू भी पति जी की बहुत याद आ रही है। सुनो, हम तीनों ना इस दुनिया की सबसे बहादुर कुड़ियां हैं, तो हमें यहाँ एक दूसरे से और अपने आप से एक वादा करना है कि हम यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे। और ये जो फारूक है ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। मंजूर है? मंजूर है। चाचा ठीक है। राधा, ब्रिज तुम आराम करो। देखो राधा का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैंने कुछ लोगों को बोला है उसके बारे में पता करने के लिए। तुम सिर्फ आराम करो ब्रिज। बाबूजी मैनू माफ कर दे। तो बाबूजी ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबूजी क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे और राधा को
दोनों को गलत समझा। मुझे तो इससे भी बुरी मौत मिलनी चाहिए थी। नहीं, सब ठीक हो जाएगा बाबूजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बाबूजी? जब तू साथ था तो तुझे समझा नहीं, और जब समझा तो जाने का टाइम आ गया। नहीं 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 बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। और तू वादा कर मेरे नाल, वादा कर तू मेरी राधा का ख्याल रखेगा, उसको वो सारी चीजें देगा जो उसे मिलनी चाहिए, सारी खुशी। हाँ बाबूजी वो तो मेरा माँ के प्रति फर्ज है बाबूजी। आपने ठीक हो जाना है, कुछ नहीं होगा। उदय और उसके बाप को हर हाल में ढूंढो। वो दोनों पागलों की तरह वशमा और राधा को ढूंढ रहे होंगे, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वो दोनों हमारे पास है। ढूंढो और काट दो दोनों को। नहीं 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 उदय, होश से काम लो, संभालो अपने आप को, बहुत नाजुक मामला है। ब्रिज की भी तबीयत होता है, ध्यान से। ये आप क्या छुपा रही हैं? कुछ नहीं। अम्मीजान मुझे दिखाइए। अरे बस ऐसे। ये पट्टियां, ये दवाइयां, हमारे घर में किसे चोट लगी है? कौन जख्मी है? नहीं वो मैं तो बस। अम्मीजान अंदर कौन है? कोई नहीं है। अब्राहम, मैंने कहा ना अंदर कोई भी नहीं है। अम्मीजान हटिए। तो ओए, मैं हूं अंदर। क्या करेगा तू? नहीं उदय, तुम्हें लाले का वास्ता। जी बाबूजी। उदय, ये वक्त जोश में नहीं, होश में काम लेने का है। चल उठ, तेरा झूला झूलने के लिए बुलाया तुझे यहाँ। ये कुछ गहने कपड़े हैं, हल्दी की रस्म में पहन लेना। अरे चिंता मत करो, तुम दोनों के लिए भी मंगवाए हैं, कल पहनकर तैयार हो जाना। लड़के वाले का घर है, 100 काम होते हैं। फारूक के लिए खरीदारी भी तो करनी है मुझे। ऐसा क्या देख रही है? सड़क से उठाई हुई खूब ऐश कर ली तूने उस हवेली में। अब ना तुझे तो इस घर में नौकरों वाले काम कर देने शुरू कर देने चाहिए। तू जो ये पाप अपने पेट में दूसरे का लिए घूम रही है ना, तेने भी ते सजा मिलनी चाहिए ना। वाह वशमा, याद है ना तुझे, हम वो सिनेमा देखने गए थे, उसमें हमने देखा था कि एक गंदी सी औरत बेचारी सीधी साधी लड़की को कैसे परेशान करती थी, कितने जुल्म करती थी उस पर। तो ना अचानक उस औरत की पूंछ निकल आई, काली सी लंबी सी पूंछ, क्योंकि उस मासूम पर जुल्म करने का पाप जो लग गया था उनपे। ओए 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 ओए, अच्छा याद दिलाया अमृत। ओए फिर उसके पूरे शरीर पे कैसे कीड़े पड़ गए थे, है ना? हाँ। बस यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। अच्छा
आप संस्कारों की बात कर रही हैं? अरे आप खुद तो अपने एक बेटे को सही सलाह, सही शिक्षा, सही संस्कार तक नहीं दे पाई, और अब आपको जब अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा है तो उसे अपने हाथ से मत गवाइए। कैसा प्रायश्चित? हमारा साथ देकर हमें यहाँ से सही सलामत निकलने दीजिए, तो शायद आपके थोड़े से पाप कम हो जाए। वरना खुद एक औरत होकर अगर आपने हम औरतों के साथ ये जुल्म, ये गलत होने दिया ना, तो अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेंगे, ये सोच लीजिए। ये अपना ज्ञान ना तू अपने पास रख। मैनू ना कोई पछतावा वछतावा नहीं है। मैनू ते फक्र है अपने फारूक पर, उसकी मर्दानगी पर। तुम देखना, तुम तीनों को ना वो अच्छे से संभाल लेगा। देखो देखो देखो, उनकी काली लंबी मूंछ निकल रही है नीचे से। उड़ा लो, जिन्ना मजाक उड़ाना ना उड़ा लो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। आन दो मेरे फारूक नू, वो ते मेरी गल मंदा है ना। फिर देखना तानू तिन्ना नू कुर्सी नाल बन के ना ऐसा पिटवाऊंगी कि मैं भी फारूक की नानी नहीं। अल्लाह ताला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अम्मी जान कमाल करती हैं आप। आपको तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इतना रहम दिल दामाद मिला है आपको। अगर आपकी जगह किसी और ने इस हवेली वाले को पनाह दी होती ना, तो हम इससे पहले तो उसकी गर्दन काट देते। और अबरार मियां, हम कौन सा ये कत्लेआम करने के लिए यहाँ आए थे? हम तो आपको अपने दूसरे निकाह की खबर देने के लिए यहाँ आए थे। हमारी दिली इच्छा है कि आप हमारे निकाह में जरूर शामिल हों। और अब्बा जान को भी इत्तला कर देना। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारी बेगम से जरूर मिलें। चलो। बाबूजी उठो, बाबूजी, 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 चाचा। आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आज यानी 17 अगस्त 1947 के दिन लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ढोल बजाओ, नाचो गाओ, जश्न मनाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी। कितनी कमाल की बात है ना। आज लाहौर हमारा हुआ और आज ही हमारे घर मेरे फारूक की हल्दी होने वाली है। खुशखबरी सुनी आप लोगों ने?
लाहौर हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो गया। बहुत गुमान था ना तुम्हें इस मिट्टी पे, ये मिट्टी भी छीन ली हमने तुमसे और तुम्हारे लोगों से। लाहौर और लाहौर की मिट्टी मेरे दिल में, मेरे सांसों में बसी है फारूक। उसे तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा मुल्क भी मिलकर मुझसे नहीं छीन पाएगा।